अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो लगातार देख रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे। तो बढ़ते हैं माध्यम उर्दू कक्षा 10वीं और विषय हमारा हिंदी। पाठ क्रमांक 6 अति सोहत श्याम जू। ये दूसरी इकाई का पाठ क्रमांक 6 है। अति सोहत श्याम जू क्या मीनिंग है इसका, क्या मतलब है? अति सोहत श्याम जू। अति का मतलब बहुत, सोहत मतलब अच्छे लगते हैं, मन को भाते हैं। श्याम जो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? भगवान कृष्ण की यहाँ पर बात हो रही है। बाल कृष्ण भगवान होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। और जू मतलब जी को, मतलब हमारे दिल को। तो इसका मतलब ये है अति सोहत श्याम जू, मतलब मेरे दिल को भगवान श्री कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और इस कविता में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। बढ़ते आगे। और मैं हूँ आपका टीचर, आपका शिक्षक शम्स तबरेज़, वर्चुअल क्लासरूम मुंबई से। चलते हैं अब हमारे पाठ की तरफ। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितने वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अति सोहत श्याम जू, ये लिखे हैं रस खान ने। किसने लिखा है? रस खान जी इस कविता के कवि हैं, उन्होंने ये लिखे हैं। परिचय कर लेते हैं रसखान जी से। रसखान जी कौन थे? ये रहे रसखान जी। इनका जन्म हुआ था 1590 के लगभग, एक्चुअल में पता नहीं है, लगभग पिहानी में। और इनको मृत्यु हुई मथुरा उत्तर प्रदेश में। परिचय। रसखान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित है। आपके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, रस की प्रधानता मिलती है। यानी रसखान जी ने जितने भी कविता लिखे हैं वो सब श्री भगवान कृष्ण को समर्पित है और उनके लिए ही लिखे। ये बहुत बड़े उनके भक्त थे। कौन? रसखान जी। उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कविताएं लिखी हैं। देख लेते हैं उनकी रचनाएं क्या क्या है, प्रमुख कृतियाँ क्या है। प्रेम वाटिका, ये उनके दोहे हैं। सुजान, रसखान, कवित्त, सवैया आदि, ये सब रसखान जी ने लिखे हैं। बढ़ते आगे। पद्य संपत्ति सवैये, ये छंद का एक प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं।
यहाँ चाइनीज़ सभी रचनाएं सवैये छंद में हैं। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम झलकता है। यहाँ पर रसकांत जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। तो इस कविता में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? सबसे पहले तो कविता एक छंद है। छंद का क्या प्रकार है? ये सवैये एक छंद का प्रकार है। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब होता है शब्द। 22 से 26 शब्द होते हैं। और ये जो पूरी कविता हम आज पढ़ने वाले हैं, इन सभी में सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम झलकता है। किसका? रसकांत जी का। यहाँ पर रसकांत जी ने कृष्ण के बाल रूप, उनके बचपन की, इसके अलावा अपनी इच्छा और उनकी यानी कि श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। अभी सवैया और छंद, इसको हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि छंद का क्या है, ये एक प्रकार है। इसमें 4 वर्णन है। 4 वर्णन, 1, 2, 3 और ये 4। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, यानी शब्द होते हैं। अगर आप देखेंगे मानुष में तो म, न, श, ये हो गए 3। हो में 1, तो में 1, वो ह में 2, रस खान, रस खान में 4, बसों में 2, मिली में 2, गोकुल में 3, गाँव में 2, क में 1, गवारन 1, 2, 3, 4, ये 4। अब इसको आप टोटल करेंगे, 3 और 1, 4 और 1 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। इस तरह इसमें क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4। और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, 22 से 26 शब्द होते हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ पर भी बताया। अब अगर इसका आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको 22 से 26 शब्द ही इसमें मिलेंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। आप घर पर देखिए, अपनी किताब खोलिए, पेंसिल लीजिए हाथ में और वहाँ पर उसको कीजिए। तो सवैये ये छंद का एक प्रकार है। समझ में आया आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे। अब पढ़ते हैं हम कविता। करते हैं कविता स्टार्ट। मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। अभी इसके मानी देखते हैं हम, शब्दार्थ देखते हैं। मानुष मतलब, मानुष मतलब मनुष्य। बसों, बसना, रहना बोलते ना हम। गवारन पशु, पशु पक्षी होते ना वो। चरो मतलब चरना। धेनु गाय। मझारन बीच में। तो मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आइए अब इसको हम समझते हैं कि रसकांत जी क्या कहना चाह रहे हैं। कवि रसकांत जी इस कविता की पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि गोकुल के गांव में श्री कृष्ण जो भगवान है वो कण कण में बसे हुए हैं, और अगर मैं कितने भी जन्म लूँगा तो मैं यहीं गोकुल में ही जन्म लेना चाहूँगा। मनुष्य हो तो वही रसखान। क्या कह रहे हो कि अगर मैं मनुष्य के रूप में अगर जन्म लूँगा तो मैं इसी गोकुल में
पैदा होना चाहूँगा। मुझे यहीं पर पैदा होना है जहाँ पर बच्चे गाय चरा रहे हैं और गाय को बीच में खेल रहे हैं, तो मैं यहीं पर वो पैदा होना चाहूँगा। ऐसा कह रहे रसखान जी इस पंक्ति के माध्यम से। इस पंक्ति की दूसरी लाइन में रसखान जी कह रहे हैं कि जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मजारन। वो कह रहे हैं कि अगर मैं अगले जन्म में गाय के रूप में अगर पैदा होऊंगा तो मैं नंद गाय बनना चाहूँगा, जो गोकुल में ही थी और गोकुल में ही उसके साथ वहाँ के बच्चों के साथ खेलना चाहूँगा। अगर मनुष्य बनूंगा तो गायों के साथ खेलना चाहूँगा, और अगर गाय बना तो गोकुल के बच्चों के साथ मैं खेलना चाहूँगा नंद गाय बन के। ऐसा कह रहे हैं इस कविता के कवि रसखान जी। बढ़ते आगे तो इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं रसखान जी कि अगर मैं मनुष्य बना तो उन लड़कों के साथ और उन गायों के साथ खेलना चाहूँगा, गोकुल के गायों के साथ, और वहीं पर मैं पैदा होना चाहूँगा। अगर मैं पशु यानी किसी पशु के रूप में अगर मैं जन्मा तो मैं नंद गाय बनना चाहूँगा, जो कि उन लड़कों के साथ चरने के लिए जा रही है। समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते हैं आगे। पाहन हो तो वही गिरी को जो धैर्य कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कुल कदम की डारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धैर्य कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आइए देखते हैं इस पंक्तियों का अर्थ। पाहन मतलब पत्थर, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र, खग पंछी, बसेरो करो निवास करो, ये इसका अर्थ है। आइए अब इसको समझते हैं। आगे रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं पत्थर भी बना तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल के वासियों को बचाने के लिए अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक उंगली पर श्री कृष्ण ने पहाड़ को उठा लिया था और इंद्र के प्रकोप से, और वो जान उन्होंने बचाई थी। ये कहानी आपको पता ही होगी। कहानी ये थी कि गोकुल गांव में एक बार बहुत भयानक तूफान, आंधी, बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो गोकुल वासियों की जान बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर इस पहाड़ को, इस पर्वत को उठा लिया था और रात भर वो इसी तरह खड़े हुए थे। तो रसखान जी कह रहे कि अगर मैं पत्थर भी बना तो इसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर में बनना चाहूँगा। ऐसा कह रहे हैं रसखान जी। बढ़ते आगे। कवि रसखान जी कह रहे जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की धारन। वो कह रहे हैं कि अगर मैं खग के रूप में पैदा हुआ या खग के रूप में बना, खग यानी पंछी, अगर मैं पंछी के रूप में इस धरती पर आया तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है और उस पर जो छोटे छोटे फूल लगते हैं, देखिए ये है कदम्ब का दरख्त और ये उस पर लगने वाले फूल। तो रसखान जी यही कह रहे हैं कि मैं कदम्ब के झाड़ पर उन पक्षियों के साथ यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उस पर मैं बैठना चाहूँगा। जो यहाँ पर फूल दिख रहे हैं आपको, ये फूल उनको बहुत पसंद है और वो इन्हीं फूलों पर पक्षी बनकर बैठना चाहेंगे। कुल मिलाकर ये है कि रसखान जी कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य बना तो गायों के बीच में, गोकुल की गायों के बीच में खेलने वाला मैं बच्चा बनना चाहूँगा, इंसान मनुष्य बनना चाहूँगा। और वो कह रहे कि अगर मैं किसी पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो मैं नंद गाय बनकर गोकुल के गलियों में खेलना चाहूँगा, फिरना चाहूँगा, वहाँ पे चरना चाहूँगा। वो कह रहे कि अगर मैं पहाड़ बना तो गोवर्धन पहाड़ जो श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाए थे उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा। और अगर मैं पंछी बनूँगा तो मैं यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, झाड़ है,
उसके ऊपर मैं बैठना चाहूँगा, उसके फूलों के ऊपर मैं बैठना चाहूँगा, ऐसा कह रहे रसखान जी। यानी कुछ भी बने वो पैदा होना चाह रहे हैं गोकुल की ही धरती पर। इस तरह का उनको लगाव था श्री कृष्ण से। किसको? हाँ, इस कविता के कवि रसखान जी को। बढ़ते हैं अगली पंक्तियों की तरफ। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत कांत फिरो आंगन, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। धूरी भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरो आंगन, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। आइए इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। धीरो यानी धूल, सोहत यानी शोभित यानी शोभा देती है, श्याम यानी श्री कृष्ण, कछोटी यानी धोती। आइए इसका अर्थ समझते हैं, मतलब समझते हैं। धीरो भरे अति सोहत श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। क्या कह रहे हैं? इस कविता के कवि रसखान जी कह रहे हैं कि उन्हें धूल में भरे हुए बाल कृष्ण जी क्या लग रहे? बहुत अच्छे लग रहे, और कैसी सुंदर उनकी चोटी बनी हुई है। किसकी? हाँ, बाल कृष्ण की। खेलत खात फिरे आंगन, और क्या कर रहे वो? खेलते घूमते फिरते खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। और उनकी जो पायल है, ये पायल उनकी बज रही है, इधर से उधर वो खेलते जा रहे हैं, उनकी पायल बजती जा रही है, और उनके सर पर सुंदर सी चोटी है, और उन्होंने एक पीली धोती पहनी हुई है। यहाँ पे रसखान जी क्या कर रहे हैं? उनकी सुंदरता के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में रसखान जी बता रहे हैं कि धूल में भरे हुए लेकिन फिर भी वो खूबसूरत दिख रहे हैं, मन को भा रहे हैं, और उनकी सुंदर चोटी उन पर शोभा दे रही है। खेलते खाते वो आंगन में फिर रहे हैं, और उनके पैर में जो पायल है वो बज रही है, और उन्होंने एक पीली सी धोती पहनी हुई है, ऐसा कह रहे हैं रसखान जी। बढ़ते हैं आगे। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वह छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। शब्दार्थ: बिलोकत देखना, वारत निछावर, काम कामदेव, हरि भगवान। इस पंक्ति में रसखान जी कहना चाह रहे हैं कि श्री कृष्ण के इस रूप को देख के जो कामदेव है अपनी करोड़ों कलाओं का निछावर कर देते हैं। इतने सुंदर यहाँ पर उन्हें बाल कृष्ण जी दिख रहे हैं। किसे? रसखान जी को। रसखान जी कह रहे हैं कि इतने सुंदर दिख रहे हैं कि कामदेव भी अपने करोड़ों कलाएं क्या कर दे, इन पर निछावर कर दे। आगे कह रहे हैं, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। के काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। रसखान जी कह रहे हैं कि उस कौवे के भाग को क्या कहिए, कितना वो भाग्यशाली है कि उसने हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कृष्ण के हाथ में से, बाल कृष्ण के हाथ में से, श्री कृष्ण के हाथ में से उसने रोटी उड़ाकर लेकर गया था। एक बार वो अपने आंगन में माखन रोटी खाते हुए खेल रहे थे। यशोदा मैया ने उनको खाने के लिए दिया था, तो कौवा आया और उनके हाथ में से लेकर चला गया। तो वही कह रहे रसखान जी के काग के भाग कहा कहिए, यानी उसके भाग कितना भाग्यशाली है कि उसने श्री कृष्ण के हाथ में से माखन रोटी उड़ाकर लेके गया। तो रसखान जी यहाँ पर श्री कृष्ण की तारीफ कर रहे हैं कि कितने सुंदर वो दिख रहे हैं कि कामदेव भी अपने करोड़ों कलाओं को उन पर निछावर कर देते हैं। और उस कौवे के भाग्य को क्या कहेंगे जिसने माखन रोटी
उनके हाथ से लेकर गया था। बढ़ते आगे। सोहत है चांदवा सिर मोर को, तिसिये सुंदर पाग कसी है, वैसी ये गोरज भाल बिराजत, जैसी ही ये बनमाला लसी है। आइए देखते हैं इसके अर्थ। सोहत यानी शोभित, चंदवा यानी मुकुट, पग यानी पगड़ी, गोरज यानी गाय के पैरों की धूल, भाल यानी मस्तक, ये यानी हृदय, लसी यानी शोभित। कवि रसकांत जी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि उनके सर पर एक पगड़ी बंधी हुई है और पगड़ी में मोर का पंख भी लगा हुआ है, और उनके चेहरे के ऊपर जो धूल उड़ी हुई है वो ऐसी लग रही है जैसे वर्णमाला। आगे रसकांत जी कह रहे हैं, रसकान बिलोकत बौरी भई, दुर्ग मुंदी के गवाली पुकार हंसी है, खोली रे घूंघट खोलो कहाँ, वो मूर्ति नैननी माज बसी है। समझते हैं इसका मतलब, अर्थ क्या है इसका। इस पंक्ति में कवि रसकांत जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के आकर्षण को देखकर उनकी आंखें खुशी के मारे पागल होती जा रही है, यानी इतना आकर्षित उनको वो लगते हैं। जैसे हमने पिछली पंक्ति में देखा ना, उनके बारे में उन्होंने बताया। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के आकर्षण रूप को देखकर रसकांत जी की आंखें पागल हो रही है, और वो उस वक्त अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी इस स्थिति को देखकर वहाँ पर एक चरवा रहता है, वो चरवा उनको बोलता है कि आंखें खोलो। उन पर वो हंसता है और कहता है कि आंखें खोलो। मानो वो अपने आंखों से पलकों के घूंघट खोलने के लिए कह रहा है, घूंघट उठाने के लिए कह रहा है, लेकिन रसकांत जी ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि रसकांत जी अपने बंद आंखों से श्री कृष्ण को, बाल कृष्ण को देख रहे हैं, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों आपके? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। बढ़ते आगे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गवे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। मतलब देख लेते। शेष यानी शेषनाग, गणेश यानी गणेश जी, महेश यानी शिव जी, दिनेश यानी सूर्य, सुरेशहु यानी राजा इंद्र, स्वर्ग के राजा जी ने कहते हैं, जाहि यानी जिसको, अनादि यानी जिनकी शुरुआत नहीं, अनंत यानी जिनका अंत नहीं, अखंड यानी संपूर्ण, अछेद जिसमें छेद नहीं, अभेद जो किसी में भेदभाव नहीं करता। तो यहाँ पे रसकांत जी कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े देवता हैं, शेषनाग जी, शेषनाग, गणेश जी, शिव जी, सूर्य, राजा इंद्र, ये सब भगवान श्री कृष्ण की क्या करते हैं, तारीफ़ करते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं कि जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। उनको ये कहते हैं कि ये किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, संपूर्ण है, इसमें कोई भेद नहीं है, और ना ही इनमें कोई छेद है, ये अखंड है, अनंत है। ऐसा ये सब लोग इनके बारे में कहते हैं। किसके बारे में? भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं ये सब देवता जो भी हमने ऊपर पढ़े, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गवे, ये सब इनके बारे में कहते हैं कि ये इस तरह के है कि इनमें कोई भेद नहीं है, ये किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, इनमें ना ही कोई छेद है, संपूर्ण है, जिनका कोई अंत नहीं है और ना ही इनकी कोई शुरुआत है। इस तरह की ये है। कौन? श्री कृष्ण। बढ़ते आगे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोरियाँ छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोरियाँ छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे।
पचिहारे हार जाना आहिर गवाले अबे छचिया ने छाछ रखने का छोटा पात। आइए समझते हैं इसको। यहाँ पर रसकान जी कह रहे हैं कि महाज्ञानी नारद जी, बुद्ध बुद्धिमान सुखदेव जी, अत्यंत प्रभावशाली महाकवि व्यास जी, इनका नाम स्मरण करते रहते हैं, यानी रटते रहते उनका नाम लेते रहते हैं। किसका? श्री कृष्ण का। और उनकी शक्तियों का और उनकी और सीमाओं का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। आगे रसकान जी कह रहे हैं कि इतने शक्तिशाली भगवान को गाय को पालने वाली छुरिया एक छाछ के कटोरे के बदले में उनसे नाच करवा सकती थी, ऐसा कह रहे हैं रसखान जी। तो इस कविता में कवि रसखान जी ने भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरती को बयान किया है और उनकी अच्छाइयों को बयान किया है और अपनी इच्छाएं भी उन्होंने जाहिर की है कि अगर मैं पत्थर बनूंगा तो कहाँ बनूंगा, मनुष्य बनूंगा तो कैसा बनूंगा, और अगर पशु बनूंगा तो क्या बनूंगा। ये सब इच्छाएं उन्होंने यहाँ पर जाहिर की है। इनसे पता चलता है कि रसखान जी कितने उनके बड़े भक्त थे और उनकी भक्ति में किस तरह डूबे हुए थे। वो कहीं पर भी जन्म ले, लेकिन लेना चाहते थे गोकुल में, किसी भी आकार में वो जन्म ले, लेकिन लेना चाहते थे गोकुल की धरती पर ही। इस तरह उनका अपार प्रेम था भगवान श्री कृष्ण पर। तो बच्चों, ये कविता यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।